चित्रान लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मानसिक चित्रण, हम कैसे अपने जीवन में मानसिक चित्रण के परिवेश को अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं। यानी मानसिक चित्रण क्या कहलाता है। जब हम दोस्तों ध्यान के दौरान कोई भी सन्यासी जो होता है वह मन के लिए मानसिक चित्रण का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी आँखें बंद करते हैं और अपने मन की किसी दूसरी जगह और समय पर ले जाते हैं तो हमारे पास अतीत का उपचार करने और भविष्य की तैयारी करने का अवसर होता है। तो अब यानी हमारे तीन जो हमारे जीवन जो है अनेकों प्रकार के अध्यायों से गुजरता है। जिस प्रकार एक अध्याय को रामचरितमानस में 7 कांड थे, उसी के अनुसार हमारे जीवन के अध्याय होते हैं। तो जिसमें हम खुद को देखने के तरीके और कार्यकलाप करते हैं और संसार में अपने अनूठे उद्देश्य अलग अलग उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। तो इसमें मदद के लिए हम मानसिक चित्रण की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो मानसिक चित्रण का इस्तेमाल करते समय दोस्तों हम अतीत की दोबारा यात्रा कर सकते हैं और उस कहानी में उस विवरण को हम काट छाँट कर सकते हैं जो हम अपने इतिहास के बारे में खुद को बताते हैं। और अगर हम कल्पना करें कि दोस्तों आपने या हमने किसी गुजरे हुए अभिभावक से जो आखिरी बात कही थी उसका आपको अफसोस होता है और खुद को अपने दिमाग की आँखों से देखें कि हम और आप अपने अभिभावक को बता रहे हैं कि आप उससे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेम करते थे। इससे अतीत नहीं बदल जाता है, लेकिन मोह और अफसोस के विपरीत यानी उसके उलट पुलट इससे उपचार शुरू हो जाता है। यानी अगर आप और हम अपनी आशाओं, सपनों और भविष्य के डरों की मानसिक कल्पना कर लेते हैं तो हम और आप भावनाओं से उत्पन्न होने से पहले ही उनकी जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो उसकी प्रोसेस को हम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप और हम नई चुनौतियों देने के लिए, नई चुनौतियों से सामना करने के लिए खुद को शक्तिशाली बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो व्याख्यान देने से पहले दोस्तों अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर ना अपने व्याख्यान देता है, अपनी बातें प्रदर्शित करता है, अग्रसरित करता है, तो इसे इस तरह देखना चाहिए कि आप मानव निर्मित जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा बनाई गई सृष्टि में मानव के द्वारा किए गए कार्य में जगत में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, अनुभव करते हैं, पुस्तक है, टेबल है, घड़ी है, अनेकों चीज़ें हैं जो हर वस्तु अस्तित्व में आने के पहले किसी के दिमाग में मौजूद रही थी। जब घड़ी का निर्माण हुआ तो किसी के दिमाग में इस प्रकार की बातों का मनन हुआ, उसने उसकी तरफ उसकी ललक बनी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए हमें उसकी कल्पना करनी होती है। किसी जो है निजी एक एरोप्लेन या हवाई जहाज़ बनकर के जिस प्रकार पक्षी उड़ता है उस प्रकार उड़ने की कल्पना मानव जीवन में है और यह समर्थवान भी हो रही है, प्रासंगिक हो रही है। इसीलिए
मानसिक चित्रण करना महत्वपूर्ण होता है। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, मनोविकार यानी मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं और विज्ञान की पराकाष्ठा में जो बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं जो इस सृष्टि में जन्म जिनका होता है वह एक नई कल्पना करते हैं। जैसे अंतरिक्ष में यात्रा करना किसी के लिए सुलभ हो जाता है और कोई उसमें परेशान भी हो जाता है। तो नई चीज़ को करने के लिए हमें जोखिम लेने की ज़रूरत होती है। तो हम दोस्तों अंदर जो भी बनाते हैं, अपने अंतःकरण में जो भी सोचते हैं, जिन भावों को विचारते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, उसे हम बाहर भी बना सकते हैं। तो वही परिकल्पना हमारे अंतःकरण में बाहर आती है। इसीलिए मानसिक चिंतन यानी मानसिक चित्रण का प्रत्येक मानव जीवन में कितना प्रभाव है। हर व्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में मानसिक चित्रण करता है। ध्यान इस प्रवृत्ति को जागरूकता और उपयोगी तरीके से करने का अवसर देता है। अतीत हो या भविष्य हो दोस्तों, स्थिति बड़ी हो या छोटी हो, हम और आप किसी भी स्थिति में ऊर्जा को खींचते और इसे साकार करने के लिए मानसिक चित्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर आप और हम किसी ऐसी जगह पर ध्यान करते हैं तो जहां आप खुश और तनाव रहित महसूस करते हैं अपने को, तो आपकी और हमारी सांस नाड़ी बदलती है और हमारे अंतःकरण में ऊर्जा का परिवेश होता है, ऊर्जा भी बदलती है और आप उस भाव को अपनी वास्तविकता में खींचते हैं, अपने शरीर में अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको आकर्षित करते हैं, उसकी तरफ मन, वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठावान बन जाते हैं। तो दोस्तों, मानसिक चित्रण करने के लिए मानसिक चित्रण मस्तिष्क में उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करता है जो सचमुच काम को करते समय सक्रिय होते हैं। बहुत गूढ़ बातें हैं दोस्तों। तो वैज्ञानिकों ने दोस्तों इस प्रकार के अन्वेषण करके जिन लोगों ने 12 सप्ताहों तक अपनी छोटी उंगली को मांसपेशी खींचने की कल्पना की थी, उनकी उस उंगली की शक्ति लगभग उतनी ही बढ़ गई जितनी कि इतने समय तक उंगली का सचमुच व्यायाम करने वाली की बड़ी थी। तो दोस्तों, हमारे प्रयास वही रहते हैं। मानसिक चित्रण हमारे शरीर के सच्चे परिवर्तन, हमारा जीवन का, हमारे शरीर के अंग अंग का सच्चा परिवर्तन करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो हमने दोस्तों, ऐसा मेरा मन कहता है कि इस बात को हमने जब जिक्र किया, इसका सबके संज्ञान में लाए, तो हम कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं। अपना ध्यान हम कहीं भी केंद्रित कर सकते हैं, चाहे आपके हमारे चारों ओर कितनी ही उथल पुथल हो, कितनी ही चुनौतियाँ हो, कितनी ही कठिनाइयाँ हो, कितनी ही सरलता हो, तो मानसिक चित्रण तनाव रहित अवस्था में पहुंचते हैं और आपको या हमें मदद कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों, इसी प्रसंग का उदाहरण है कि मुंबई से दक्षिण भारत की 2-3 दिन की रेल यात्रा की। ट्रेन गंदी यानी और भीड़ भरी थी। उसमें दोस्तों मुझे ध्यान लगाना मुश्किल लगा, परेशानी हुई और मैंने
अपने गुरु से कहा कि मैं इस वक्त ध्यान नहीं लगाऊंगा, तो मैं यह काम तब करूंगा जब हम रुकेंगे या जब ज़्यादा शांति होगी। तो मेरे गुरु के पास ने पूछा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि हम आश्रम में यही करते हैं, जहाँ हम संन्यास में आश्रम में हम शांतिमय वातावरण में रहते हैं। मैं शांत आश्रम में ध्यान लगाने का आदी हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। और मेरी आदतें ऐसी बन गई हैं जहाँ आसपास झील और पेड़ हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सोचते हो कि मृत्यु का समय, अगर मौत आ जाए, मौत के समय शांत होगा? मृत्यु का समय शांत होगा? अगर तुम अभी ध्यान नहीं लगा सकते तो तुम तब ध्यान कैसे लगाओगे? तो मुझे एहसास हुआ कि हमें शांति में ध्यान लगाने का प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि हम उथल पुथल में ध्यान लगा सकें। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, कितना कोलाहल कर रहा हो, कितना अशांति कर रहा है, कितना उथल पुथल हो रहा है, तो हम उस स्थिति में अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, वही मानसिक चित्रण का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने हवाई जहाज़ में एक शहर में ध्यान लगाया। जाहिर है कि भटकाव होते हैं, लेकिन ध्यान भटकावों को खत्म नहीं कर सकता। हर एक मानव के जीवन में भटकाव आते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान केंद्रित है, हमको अपने कार्य में अगर अपने कार्य को स्वरूप को पूर्णता में पूर्ण रूप से करने के भाव हैं, तो हमें किसी प्रकार का भी जो भटकाव है वह हमारे जीवन को विचलित नहीं कर सकता है। तो भटकाव होते हैं, लेकिन ध्यान भटकावों को खत्म नहीं कर सकता। ये एक प्रकार की प्रेरणा का विषय है। प्रत्येक बच्चे को अपने जीवन में इस प्रकार के प्रेरणा के भावों से अपने मानसिक स्तर को अनेकों भटकावों के परिणाम स्वरूप भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह तो दोस्तों हमारा एक प्रकार का प्रबंधन है। हमें गुरु के द्वारा प्रेरणा मिली। जब मैं किसी ध्यान में मार्गदर्शन देता हूँ तो मैं अक्सर यह कहकर शुरू करता हूँ कि अगर हमारा दिमाग भटकता है इधर उधर, तो अपने सामान्य सांस लेने के क्रम पर लौट आए, यानी केंद्रीभूत हो जाए। कुंठित न हूँ, परेशान न हूँ, विचलित न हूँ, चिढ़े नहीं, क्रोध न करें, बस धीरे से अपना ध्यान वापस ला करके अपनी सांस मानसिक चित्रण का मंत्र पर ले आए। तो ध्यान दोस्तों तब नहीं टूटता है, ये मनन करने की बात है, जब हम भटकते नहीं। तो यह तो तब टूटता है जब हम और आप उस भटकाने वाले विचार का पीछा करते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, और उसका हम एक हिस्सा बनकर उसी विचारों में खो जाते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। उसे रहने देना है, उसको छोड़ देना है और फिर उस ओर लौट जाना है जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि यह मुश्किल नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, यानी आपका ध्यान सही ढंग से केंद्रीभूत नहीं हो रहा है। मानसिक चित्रण में कहीं न कहीं अवरोध है। तो एक
बात यह है कि दोस्तों हम सकारात्मक मानसिक चित्रणों का चयन करना चाहते हैं। हर एक मनुष्य के अंतःकरण में सकारात्मक भावों की सोच होने की अवधारणा होती है, लेकिन नकारात्मक मानसिक चित्रण हमें दर्द भरे विचारों और चित्रों में उलझा देता है। हाँ, हमारे अंदर का बुरा ध्यान में प्रकट हो जाता है। जो हमारे अंदर बुराई भरी रहती है वो सामने आ जाती है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में नकारात्मक के भावों का चित्रण हो जाता है। लेकिन उदासी भी भूल भुलैया में अपने खोने की कल्पना करने में कोई फायदा नहीं होता है। तो पूरा तौर तरीका अंधेरे के मार्ग का मानसिक चित्रण देखता है। अंधकार में जिसका रात में सूर्य अस्त हो जाते हैं तो अंधकार धीरे धीरे छाता है और एक स्थिति आती है पूर्ण अंधकार हो जाता है। तो दो तरह से के मानसिक चित्र हमारे जीवन में होते हैं, निश्चित और अन्वेषणात्मक। जो निश्चित मानसिक चित्रण में दोस्तों कोई व्यक्ति अपने शब्दों से आपको राह दिखाता है, और आप जैसे हम और आप समुद्र तट पर हैं, आप अपने पैरों के नीचे बालू महसूस करते हैं और आप नीला आसमान देखते हैं और सोचते हैं कि सिंगल्स तथा लहरों की आवाज़ें सुनते हैं। और अन्वेषणात्मक मानसिक चित्रण से आपके और हमारे अपने विवरण खुद सोचने को हमारा मन बनाता है। खुद सोचने की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में जागृत होती है। तो ये हमको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्योंकि हमको अन्वेषण करना है, नई चीज़ को ढूंढना है। यदि हम ध्यान लगाने अपने जो हमारे साथी हैं से उस जगह की कल्पना करने को कहते हैं, तो जहाँ वे सबसे ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं, तो उनमें से एक खुद को समुद्र तट के पास बाइक चलाते हुए देख सकता है, तो जबकि दूसरा अपने बचपन के ट्री हाउस को याद करता है। तो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, अलग अलग भाव हैं। तो मानसिक चित्रण के फायदे होते हैं, और हम और आप कोई भी अगर जैसे अपने जीवन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं आज के टेक्नोलॉजी के युग में, तो किसी ध्यान केंद्र में जाएं जहां अभ्यास से हमारी और आपकी मदद करने के लिए जो है बहुत सारे विवरण उपस्थित हैं। तो एक संदेह की स्थिति हमारे अंतःकरण में आती है कि अपनी सांस कैसे लें, अपनी निगाह कैसे संयंत्रित करें, खुद को इस स्थिति में कैसे आरामदेह बनाएं, और अपनी जागरूकता शांति के लिए आसानी से स्थिरत्व को कैसे पैदा करें, अपने से स्थिरता के लिए ले जाने के लिए प्रेरित हूँ। तो शरीर की जांच बहुत ज़रूरी है। अपनी जागरूकता और
जो सांस लेने के अपने स्वाभाविक पैटर्न पर ले जाना चाहिए। अंदर बाहर सांस ले सकते हैं हम। अपनी जागरूकता अपने शरीर पर लाएं। इस बारे में दोस्तों जागरूकता से भी वह ज़मीन को छूता है और शीट को छूता है, और ऐसा नहीं करता तो आप उसको पा सकते हैं। तो आपकी एड़ी ज़मीन पर ऐसी है लेकिन बीच का हिस्सा नहीं छूता है, तो यह आपकी निचली कमर बिस्तरे पर छूती है, तो लेकिन आपकी कमर का बीच वाला हिस्सा जो है वह थोड़ा उठा हुआ होता है। तो इन सूक्ष्म चीज़ों के बारे में जागरूक होना और अपने शरीर को जांच लेना प्रत्येक मानव शुरू कर सकता है। तो अब अपने शरीर की जांच शुरू करें। तो अपनी जागरूकता अपने पैरों पर लाएं और अपने पंजे को, अंगुलियों को अपने यानी अंगलीज करें तो महसूस करें। तो इस प्रकार जो है अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसके परिणाम से हम मानसिक चित्रण यानी अक्सर हमारे मानसिक चित्र हमारे सुने जाने के बजाय कितनी ही गतिविधि के यानी दोहराए जा सकते हैं, कितनी गतिविधियों को हम अपना करके उनको दोहरा सकते हैं। उसके ज़रिए हम अपने उपस्थित और मानसिक चीज़ों का संतुलन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो मानसिक चित्र हमारे अंतःकरण में पैदा होते हैं निश्चिंत और अन्वेषणात्मक। तो निश्चित मानसिक चित्रण में कोई व्यक्ति अपने शब्दों से आपको राह दिखाता है, और आप समुद्र तट पर हैं तो आप अपने पैरों के नीचे बालू महसूस करते हैं, जो भी समुद्र में होगा। तो आप नीला आसमान देखते हैं और आप सिंगल्स तथा लहरों की आवाज़ें सुनते हैं, सिग्नल जो है। तो अन्वेषण में दोस्तों मानसिक चित्रण आपसे अपने विवरण खुद सोचने के लिए कहता है। यदि मैं ध्यान लगाने वाले अपने जो हमारे साथी हैं ग्राहकों से उस जगह की कल्पना करने को कहता हूँ, तो वही जहाँ से सबसे ज़्यादा आरामदेह हमको महसूस होता है, तो उनमें से एक खुद को समुद्र तट के पास बाइक चलाते हुए हम देखते हैं, जबकि दूसरा अपने बचपन के ट्री हाउस को याद करता है। तो जैसा हम सोचेंगे हमारा मानसिक चित्रण जिस प्रकार होगा, उसी प्रकार के भावों का मानसिक चित्रण मस्तिष्क के उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करता है जो सचमुच काम को करते समय सक्रिय होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक मानसिक चित्रणों का चयन करना अगर हम चाहते हैं। नकारात्मक मानसिक चित्रण हमें दर्द भरे विचारों और चित्रों की उत्पत्ति हमारे अंतःकरण में कराती है। तो हमारे अंदर का जो बुरा ध्यान प्रकट होता है नकारात्मक से, और सकारात्मकता से हमारे अंदर का ध्यान जागता है। हम मानसिक चित्रण से अन्वेषणात्मक गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो दोस्तों, मानसिक चित्रण मानव जीवन की उन्नति और अवन्नति दोनों का कारक बनता है। हम जिस भाव से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से अपने मानसिक चित्रण के से अपने जीवन को कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कैसे गर्त में डाल सकते हैं, वह हमारे ऊपर निर्भर है। हमें किस परिवेश को अपनाना चाहिए, किस चिंतन को अपनाना चाहिए, किस प्रकार के ध्यान से अपने को यानी स्थिर रखना चाहिए, तो हमको विचलित करने से हमको बचना ही मानसिक चित्रण की सही परिकल्पना है। तो आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, छोटे से विचार से हमें अपने भावी पीढ़ी के अंतःकरण में भी मानसिक चित्रण से हम नए नए प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जो चीज़ किसी ने आज तक नहीं बनाई उसका अन्वेषण कर सकते हैं। आज के जो आज हर चीज़ जो है नई नई बन रही है, तो उस परिवेश में हम अपने को उपस्थित कर सकते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में यही चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी को कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एआई जैसी परिसंधान जो इस समय अन्वेषण हो रहा है, उसमें उससे हम मानव के कार्य को स्वयं निर्धारित करके जीवन के को और उन्नतिशील बना करके सभी कामों में उसका उपयोग करके नई चेतना को जागृत करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अन्वेषणात्मक मानसिक चित्रण की महती आवश्यकता आज के युग की आवश्यकता है।